brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। इनकम टैक्स नोटिस का नाम सुनते ही अच्छों की हवा खराब हो जाती है। अगर सच में किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो नींद उड़ना तय है। आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स नोटिस कई वजहों से आ सकता है। इनमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन में गलती करना, इनकम की सही जानकारी ना देना जैसे तमाम कारण हो सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक इस बार करीबन 7 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को इनकम टैक्स नोटिस मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आयकर विभाग इस तरह के नोटिस भेज क्यों रहा है और किन कारणों से लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेजा जाता है। अगर आपको आयकर नोटिस मिला है तो क्या करना चाहिए, और मान लीजिए आप इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब देने से चूक गए तो कितने का जुर्माना चुकाना होगा। इसके अलावा क्या किसी तरह की सजा का भी प्रावधान है। इन सभी तमाम बातों को आज के खर्चा पानी में हम विस्तार से समझेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलने वाले नोटिस का एक कारण ये हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम या संपत्ति के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अगर आपने देश या विदेश में कोई संपत्ति की जानकारी छुपाई है तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। सभी टैक्स पेयर्स को हमेशा अपनी इनकम की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी कमाई के जरिए नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। फिक्स डिपॉजिट से होने वाली कमाई से लेकर के घर के किराए से होने वाली कमाई के रास्तों को भी बताना जरूरी होता है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 142(1) के तहत ये नोटिस तब जारी किया जाता है जब टैक्स पेयर्स ने टैक्स रिटर्न दाखिल ना किया हो। अगर आपने एक साल इनकम टैक्स रिटर्न भरा और दूसरे साल नहीं भरा तो भी इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजेगा। अगर आपकी कंपनी आपकी सैलरी से टीडीएस काट रही है तो भी आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी कमाई एक निश्चित सीमा से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, भले ही आपकी कंपनी ने टैक्स काट लिया हो। अगर आपके रिटर्न में कोई गलती या चूक है तो आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है। अगर आपने अपना आयकर रिटर्न सावधानीपूर्वक दाखिल नहीं किया है, यानी अपना नाम, पता और पैन नंबर जैसी जानकारी ठीक से दर्ज नहीं की है, तो इनमें से कोई भी सूचना गलत होने पर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। अपनी आय का विवरण ठीक से नहीं देने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 139(9) या फिर 143(1) के तहत आपके पास टैक्स विभाग का नोटिस पहुंच सकता है। अगर आयकर अधिकारियों को संदेह है कि आपके द्वारा विभिन्न स्रोतों से हुई सभी तरह की इनकम की जानकारी नहीं दी गई है तो भी आपको सूचना नोटिस प्राप्त हो सकती है। आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी इनकम से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज और अपनी आय के सभी सोर्सेज के प्रमाण पत्र इकट्ठे कर रख लेने चाहिए। अगर आपकी आय में अचानक भारी कमी या फिर आय में जोरदार इजाफा होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा कीमत की जमीन, प्रॉपर्टी या कोई और संपत्ति कमाई है या आपके बैंक खाते में बड़ी राशि के लेन देन है तो आयकर विभाग ये जानने के लिए आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आप अपने पत्नी या फिर बच्चे के नाम पर खूब निवेश करते हैं तो आपकी आय आपकी अपनी होगी। अगर आपकी ये आय आपके रिटर्न में दर्ज नहीं है तो आपको नोटिस मिल सकता है। टैक्स विभाग आपके क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी पर भी नजर रखता है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो इन सभी चीजों का सही ब्यौरा जरूर दें। आईटीआर दाखिल करते समय आपको टीडीएस को सावधानी से भरना चाहिए। अगर भरा गया टीडीएस और जहां वो जमा हुआ है उसमें फर्क दिखता है तो आयकर विभाग की तरफ से नोटिस थमाया जा सकता है। इसलिए आईटीआर भरने से पहले ये पता कर लें कि आपका टीडीएस कितना कटा है। आईटीआर फाइल करते समय टीडीएस का फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 या 16A के साथ मिलान होना जरूरी होता है। टीडीएस का मिलान नहीं होने पर आपके पास आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत नोटिस आ सकता है। अगर आपने अपने टैक्स भुगतान पर रिफंड के लिए क्लेम किया है लेकिन आप पर पहले से ही टैक्स बन रहा है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। विभाग आपसे पिछले साल की बकाया टैक्स को रिफंड अमाउंट में एडजस्ट करने के लिए कह सकता है। इस मामले में आपको आयकर अधिनियम की धारा 245 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। आयकर अधिनियम आयकर विभाग को यह अधिकार देता है कि वो करदाता के पिछले सालों में भरे गए आयकर रिटर्न का भी री इवैल्यूएशन कर सकता है। ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की, सुनिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक इनकम टैक्स नोटिस जो अभी आ रहे हैं, जो 31 जुलाई की रिटर्न फाइल होने के बाद जो नोटिस आ रहे हैं, वो 3 तरह के मोटा मोटी हैं।
अगर बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो एक तो ये है कि आपने जो रिटर्न भरी है या तो उसके अगेंस्ट आपकी कोई पुरानी डिमांड खड़ी हुई थी तो सरकार उसको एडजस्ट करने के लिए आपको नोटिस दे रही है कि आपकी डिमांड खड़ी है, आप ये पे कर दीजिए, वो सेक्शन 245 का नोटिस है। एक दूसरा है कि आपने जो इस बार की रिटर्न भरी है उन रिटर्न के अंदर आपने जो क्लेम किए, जो डिडक्शन क्लेम किए, खासतौर से जो ओल्ड वाले लोग हैं जिन्होंने ओल्ड स्कीम में डाला, उसमें जो उन्होंने डिडक्शन क्लेम की तो सरकार ने कहा कि आप फिर चेक कर लीजिए अपनी रिटर्न, आपने ठीक ही भरी है ना। और उसके साथ साथ नए वालों को आ रहा है कि आपने जो रिफंड का क्लेम डाला है, सरकार ने एक अपना एनालिसिस किया कि आपका जो रिफंड है जो आपने डाला है, रिफंड हमको दिख गया लेकिन फिर से चेक कर लीजिए कि आपका रिफंड ठीक है, कहीं बाद में आपका क्लेम गलत ना हो, तो आप रीचेक कर लीजिए। तो ये 3 तरह के मेन नोटिस अभी आ रहे हैं। और चौथा है आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव है, आपने कोई गलती कर दी है रिटर्न भरते वक्त, तो वो इस तरह का नोटिस है। तो ये इस तरह के नोटिस जो हैं आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात हो गई उन कारणों की, माने जिन वजहों से आपको नोटिस मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने पर इसे सबसे पहले अच्छे से पढ़ें और उन कारणों का पता करें कि आपको नोटिस भेजा क्यों गया है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भेजे गए किसी भी टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न दाखिल करते समय और अगर इनकम टैक्स अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो आपको ऐसा करना चाहिए। अगर खुद जाने से डरें तो किसी अच्छे टैक्स जानकार या कानूनी सलाहकार से मदद लें। आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस में नाम, पैन नंबर और असेसमेंट ईयर जैसे सभी डिटेल्स की जांच कर लें। ई फाइलिंग पोर्टल पर आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस को वेरीफाई करें, इसके बाद ही नोटिस का जवाब दें। कई साइबर फ्रॉड आयकर नोटिस का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर आपको नोटिस मिल गया है तो जरूरी कागजात जमा कराएं। नोटिस मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इन बातों को और अच्छे से समझने के लिए भी हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। देखिए, मैं सबसे पहले तो जरूरी ये कहूंगा कि जिसके पास भी ये नोटिस आए उसको एसएमएस भी आ रहा है, उसकी ईमेल पर भी आपको नोटिस आ रहा है और आपको पोर्टल खोलने के लिए वो कहता है कि आपको एक नोटिस सर्व कर दिया गया है कि पोर्टल खोल करके चेक कर लीजिए। तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने टैक्स एडवाइजर से उससे बात कीजिए, उससे कहिए कि वो नोटिस चेक करे और नोटिस निकाल करके उसके ऊपर रीजन देखे कि ये नोटिस क्यों आया है। तो जब खोलेगा उसको तो पता लगेगा कि कारण क्या है। तो जो भी कारण वह बताया जाता है आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे रिफंड के केस में वो आपसे पूछता है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है जो वो क्या करेक्ट है, हमारे रिस्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने देखा है आपने ज्यादा लगता है इनकम ले लिया है, तो आप उसको यस कर दीजिए या नो कीजिए, आपकी चॉइस है। इसी तरह से वो डिडक्शंस के लिए भी पूछता है कि आप एक बार डबल चेक कर लीजिए कि आपने जो डिडक्शंस लिए हैं वो ठीक है और उसको आप उसका क्लेम जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तीसरा है जो आपकी पुरानी डिमांड से रिलेटेड है कि आपका भले ही रिफंड डिटरमिन हो गया इस साल के लिए पर आपका पिछले सालों में कोई डिमांड खड़ी है जिसके अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बिना नोटिस दिए हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि आयकर के पास, विभाग के पास आपके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपने शेयर्स का ट्रेड किया था और आपने रिटर्न में नहीं दिखाया, या आपने सैलरी दी है जो एआईएस और 26AS में आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने उससे अलग हट करके अगर अपना डाटा फाइल किया है और वो मैच नहीं कर रहा है तो सरकार आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव कर देती है। डिफेक्टिव का मतलब यह हुआ कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो आपको इसका जवाब देना बहुत जरूरी है विद इन टाइम। मोस्टली 30 डेज का टाइम होता है, कुछ केसेस में 15 दिन का दिया जा रहा है। इनकम टैक्स के जानकारों का कहना है कि विभाग अनजाने में हुई चूक को आमतौर पर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझकर की गई चूक पर भारी जुर्माना लगाता है। यह जुर्माना टैक्स चोरी की गई राशि का 100% से 300% तक होता है। अगर टैक्स चोरी की गई राशि 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स पेयर को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर आपने पैन कार्ड की गलत जानकारी दी है तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब देने से चूक गए तो आपके पास क्या रास्ते हैं, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। देखिए, सरकार के पास तो पूरे इसके अधिनियम है, पूरा पेनल्टीज के लिए, उसके लिए अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, कोई गलत आपने काम किया, मान लीजिए आपने गलत रिफंड का क्लेम किया है, तो सरकार आपका रिफंड का क्लेम रोक देगी जब तक आप नहीं देते हैं। अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न आपका हो गया है और आपने फिर भी उस पर जवाब नहीं दिया है
तो सरकार ये मान लेती है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है और आपको रिटर्न ना फाइल करने की जो पेनल्टी है वो भी लगती है, प्लस आपको जो रिफंड मिलना था, जो डाटा था, वो सारे का सारा आपका होल्ड पे चला गया। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, जो आपने सारी मेहनत की वो बेकार हो गई। तीसरा है, अगर आपने 245 के अंदर किया है, आपने रिप्लाई नहीं किया है, तो आपका जो इस बार का रिफंड बना है, जो उन्होंने कहा था आपकी डिमांड खड़ी है, आयकर विभाग उसको, सरकार जो है उसको आपस में एडजस्ट करके और अपना पैसा काट लेती है और बाकी का पैसा आपको भेज देती है। तो ये 3-4 चीजें हैं। चौथा ये है कि अगर आपसे कहा गया कि अपनी डिडक्शंस को वेरीफाई कीजिए, तो बिल्कुल आपको वो वेरीफाई करनी होगी। और अगर ये इनमें से आप कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी सरकार को लगता है कुछ और जाना है, तो सरकार के पास पूरे ऑप्शन ओपन है। सरकार इसको 143(1) के अंदर आपके अगेंस्ट डिमांड खड़ी कर सकती है, आप पर पेनल्टी लगा सकती है, आपके केस को पूरा रीओपन किया जा सकता है और आप पर जो भी पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस हैं वो सारी की सारी धाराएं आप पर लागू हो जाती हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी इस तरह का कोई नोटिस आए उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा होगा और बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपना ख्याल रखें, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।